नमस्कार, मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मजहब वाली सियासत ने जोर पकड़ लिया है। जी हाँ, बिहार में चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी नई पार्टी का गठन किया है। इसका नाम उन्होंने जनता उन्नयन पार्टी रखा है। बेला डांगा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कबीर ने कुछ उम्मीदवारों के नाम बताए जिन्हें उनकी नई पार्टी राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी। मुर्शिदाबाद में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बाबरी मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बाबरी विवाद हिंदू मुसलमान का नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश है। भागवत के अनुसार इस मुद्दे को सिर्फ वोट बैंक के लिए, राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया है और समाज में झगड़ा फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। टीएमसी से निष्कासित होने के बाद अब हुमायूं कबीर अपनी खुद की पार्टी बनाने का फैसला किया है। इसका ऐलान अपने समर्थकों के बीच करेंगे, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। वह कह चुके हैं कि उनकी पार्टी सिर्फ आम लोगों के विकास की बात करेगी, जिसके आधार पर जनता उन्नयन पार्टी नाम रखा गया है। उन्नयन का मतलब ही विकास होता है। उन्होंने अपनी पार्टी के चुनाव निशान के लिए पहली पसंद टेबल और दूसरी पसंद जोड़े गुलाब बताया। हुमायूं कबीर ने बंगाल की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही हुमायूं दावा कर रहे हैं कि बंगाल के किंग मेकर बनकर उभरेंगे। हुमायूं के मुताबिक वो बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों के खिलाफ लड़ेंगे और कांग्रेस, सीपीआईएम और ओवैसी की पार्टी से गठबंधन से इनकार नहीं किया है। हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में 10 सीट जीतने का दावा कर दिया है। मुर्शिदाबाद की 22 सीटों में से 20 पर टीएमसी का कब्जा है और 2 पर बीजेपी ने जीती थी। इस बार मुर्शिदाबाद की राजनीति में हुमायूं कबीर अपनी दावा ठोक दिया है। हालांकि हुमायूं कबीर ने कहा है कि उनकी पार्टी का मुकाबला न सिर्फ बीजेपी से होगा बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी से भी होगा। हुमायूं कबीर ने मुसलमानों को संबोधित करते हुए कहा, अब मुसलमान ममता के बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि मुसलमान समझ गए हैं कि ममता सिर्फ उनका वोट लेती है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं करती है। ऐसे में हुमायूं कबीर जो सियासी संदेश मुसलमानों को देना चाह रहे हैं वो जमीन पर पहुंच रहा है। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के बहाने अपनी राजनीतिक दशा और दिशा तय कर ली है। बाबरी मस्जिद बनाने के बहाने हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के मुस्लिम वोटों को साधने का दाव चला तो अब नई पार्टी बनाकर बंगाल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। इस तरह से उनकी नजर बंगाल के 30% मुस्लिम वोटों पर है, जो फिलहाल ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक बना हुआ है। हुमायूं कबीर की सियासत ममता बनर्जी के लिए चिंता का सबब बन गई है। हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर ममता को चैलेंज करना चाहते हैं। यह घटना बंगाल की राजनीति में नया मोड़ ला सकती है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम आबादी 70% से अधिक है। यहाँ का मुस्लिम वोट बैंक तय करता है कि कौन विधायक बनेगा। ऐसे में हुमायूं कबीर खुद को मुस्लिमों के नेता के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद जैसी दिखने वाली मस्जिद बनाने की पहल को विवाद को फिर से भड़काने की राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा, यह सब वोटों के लिए किया जा रहा है। इससे न मुसलमानों का भला होगा और न ही हिंदुओं का। ऐसा नहीं होना चाहिए, यही मेरी राय है। कबीर ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरएसएस से संबंध होने का आरोप लगाया और दावा किया है कि उनके कार्यकाल में राज्य में आरएसएस की उपस्थिति बढ़ी थी। खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।